नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई कहानी के साथ हमारे चैनल श्याम की स्टोरीज पर। आशा करता हूँ आपको हमारी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी और आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। आज की हम कहानी जो लेकर आए हैं वह है एक चींटी और टिड्डे की कहानी, जो बचपन में आपने अवश्य सुनी होगी। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि तेज धूप हो जाए इससे पहले क्यों न मैं अपना काम पूरा कर लूं। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्ढा फुदक रहा था। मस्ती में झूमता गाता वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा ही रही थी कि तभी टिड्ढा फुदक कर उसके सामने आ बैठा। बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नज़रअंदाज कर दिया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा हुआ टिड्ढा चींटी को देखकर खूब जोर से हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डे की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद आने ही वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म होता चला गया। मस्ती में डूबे हुए टिड्डे को पता ही नहीं चला कि कब गर्मी खत्म हो गई और फिर बरसात के बाद भी ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा, बिलखने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का कोई भी उपाय नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने बैठी चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में मज़े से जमा किए हुए अनाज को खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद कर दी। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिया। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस उठाए हुए थे। उसी में से कुछ टिड्डे को अपना घर बनाने के लिए दे दिए और कहा, अपना घर बनाओ और आराम से रहो। यह थी हमारी आज की कहानी। अब वक्त है इससे मिलने वाली शिक्षा का। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन बाद में वही तारीफ करेंगे। तो किसी को भी अपने काम को करते देखकर हंसते हुए नज़रअंदाज कर देना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।